स्टूडेंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, ये हुआ था 563 BC। 563 BC मतलब ये 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अब ये कब नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, बताओ। लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्ध की धाई माँ थी। तो धाई माता मतलब जो पालन पोषण करने वाली मम्मी होती है उनको धाई माँ बोला जाता है। तो वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि ऑप्शन नंबर ये रहा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, बताओ। ये कोली वंश से, कोहली ना, कोली वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में है। ये रहा बोध गया, ठीक है, ये यहाँ पर हुई थी बोध गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके द्वारा किया गया था। तो अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ये रहे अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चेठियागिरी बिहार, जो कि सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म का एक त्योहार है। तो ये चेठियागिरी जो है ये बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। दूसरा नाम का मतलब जानते ही हैं कौन सा। अरे बचपन का नाम सिद्धार्थ जी, ये रहे, ठीक है, सिद्धार्थ था दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण मतलब घर को त्यागने की प्रक्रिया। तो देखिए कहीं लिखा है, हाँ, उनका गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गौतम बुद्ध की किस वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जी किस वंश से संबंधित थे। तो शाक्य मुनि कहा जाता था ना उनको, तो शाक्य वंश से। देखिए कहाँ पर है शाक्य वंश, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी में। 5 लोगों को बैठा के उन्होंने ज्ञान दिया था, सबसे पहला उपदेश वहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। तो पाली भाषा का ही लिखा गया, हाँ पहला। तो अभी भी जो कुछ बौद्धिस्ट लोग होते हैं शादी विवाह वगैरह में या कोई भी फंक्शन उनके यहाँ पड़ता है, तो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भंते जी, आई थिंक उन्हीं को बुलाया जाता है। तो वो पाली भाषा में अपना जो भी, मतलब जैसे सब अपने अपने भाषा में अपना अपना वचन लेते हैं, उसी तरह पाली भाषा में करवाते हैं बौद्ध धर्म वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो मौर्य जो अशोक जी थे, तो उन्होंने ही ये काम किया था। देखो अशोक कहीं है, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर से। क्योंकि ये बहुत मतलब जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत मारपीट कर लिए थे,
मारपीट मतलब ऐसे नहीं हम लोगों की तरह ले ऊंचा ऊंचा मारो गोल हो जाए, ऐसा नहीं था। मतलब कि वो कलिंग युद्ध में उन्होंने काफ़ी लोगों को घायल कर दिया था, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे को भी काट दिया था उनके। मतलब फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो उनको दिखाई दिया कि हर जगह लाशें ही पड़ी हैं, सब रो बिलख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनसे डर के भाग रहे हैं। तो लास्ट में उनको क्या हुआ कि वो अपने मन की शांति के लिए, तो उनका एक भतीजा था, उसने इनको बौद्ध धर्म धारण करने के लिए बोला कि आप उसको अगर अपना लीजिएगा तो आपको मन की बहुत शांति मिलेगी। तो अशोक तब वही अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा था ये? हर्मिका एक है ना, हर्मिका, ये बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। अभी बनारस में भी एक है, मतलब बहुत सारे, सारनाथ में भी आते हैं लोग, विदेशी लोग भी आते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रोमनदेही अभिलेख था, ये रहा रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। यही मतलब अशोका ने इसी अभिलेख में लिखाया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था? तो अशोक के टाइम में तो चौथी नहीं हुआ था, पहला अजातशत्रु ने करवाया था, और दूसरा कालाशोक, और तीसरा अशोक ने करवाया था। तो थर्ड बौद्ध संघ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुआ था? तो अब जहाँ के थे अशोक जी वहीं करवाएंगे, तो पटना मगध के ही थे ना, तो पाटलिपुत्र उस टाइम इसको पटना को कहा जाता, तो पाटलिपुत्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्या है क्वेश्चन कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ में उपदेश दिए थे, तो ये तो संबंधित है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी है। कुशीनगर में इनका जो मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण ही कहते हैं ना, मोक्ष जिसे कहते हैं, तो वो हुआ तो कुशीनगर में। पावापुरी इनसे संबंधित नहीं है, पावापुरी है संबंधित किससे? जैन धर्म के महावीर से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सिंपल है, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। इनमें से अच्छा कोई और है? सांची नहीं है, सांची बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा में क्या है? ओडिशा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ओडिशा के जोगड़ में ऐतिहासिक स्थल कौन सा उपस्थित है? तो अशोक का जो शिला अभिलेख है यही है, और तो हमें नहीं लगता है। गुप्त वंश का शाही वृत्ताकार ये नहीं है, यही अशोक का शिला अभिलेख स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये कौन था? सुभद्र था। सुभद्र ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? विनय पिटक जो लिखा गया है, तो ये बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध संघ, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, ये 3 पिटक थे ना।
और 3 ठो रत्न भी हैं, 3 रत्न कौन सा? बुद्धम शरणम नहीं, बुद्धम धम्मम नहीं, हाँ बुद्धम धम्मम और संगम, ये तीन ठो त्रिरत्न है। अगला है आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम से ही तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कौन थे? तो बुद्ध जी के गुरु जी थे। कौन? आलार कलाम। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर, बुद्ध के गुरु, शिष्य तो थे नहीं, गुरु कहाँ पे है? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी पालक माता या महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुनी के रूप में चुना गया था? तो बुद्ध के। फर्स्ट पहली बार इन्होंने ही वो बौद्ध धर्म अपनाया था ना, प्रजापति गौतमी ने, तो वही पूछ रहा है कि किसको पहली बार बौद्ध धर्म की भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बताओ कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ पे है श्रावस्ती? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती में नहीं यार, वैशाली में बिताई थी, ये गलत है, तो जो इसको हटाएं, ये वैशाली नहीं है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो एक तो कनिष्क भी था ना, कि वो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे? ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये उदयन किसका बेटा था? उदयन अजातशत्रु का। तो इसी टाइम बुद्ध जी क्या किए थे? कौशाम्बी आए थे। किसके शासन काल में? तो उदयन के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण प्राप्त किया था तो वह कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोका ने वो रेमंदे अभिलेख से पता चलता है ना, रोमंदे अभिलेख, तो अशोक थे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, ये अशोक है, ऐसे ठीक लगा है ना। अगला है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति किस स्थान में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह बिहार में हुई थी। कौन था? कौन कराया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये टच ही नहीं हो तब, 483 ईसा पूर्व ये रहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? लायन कैपिटल, तो इन्होंने जब पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे है पहला उपदेश? डी आंसर। तो उसमें इसी की यादगार में ये बनाया गया था लायन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? 4 महान सत्य, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर
भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये था सारनाथ में। पहला उपदेश तो वही दिए थे ना सारनाथ में, इसमें तो क्या सोचना है। सारनाथ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के लिए समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये कौन सा करता है? द्वितीय, मतलब कि दूसरा। कहाँ गया? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो दूसरा। यार ये टच ही नहीं होता। ये है सेकंड। ओ माय गॉड, सेकंड वाला बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न अभी हम बता ही दिए हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ। देखो कहाँ पे बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद को नहीं, महाकश्यप को नहीं, उपाली को नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से, उन्होंने किसी को नहीं कहा था। ऐसा बात नहीं है कि किसी को वो उत्तराधिकारी बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो संघ का प्रमुख ये देवदत्त थे। देवदत्त वही थे जिन्होंने उनके जब बचपन की कहानियाँ उनका पढ़ेंगे, सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी, जो हंस को मारे थे वही देवदत्त थे। तो इन्होंने ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे। ये बातों में षड्यंत्र रचत रहन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, क्या पूछ रहा है? कहाँ पर है? वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो वाराणसी में। में कौन बहुत बड़ा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेड़वाद का प्रतिपादन किसने किया था? छेड़वाद मतलब कि जो संसार है नष्टवान है, तो ये नष्टवान नहीं, मतलब छेड़वान का मतलब कि नाम मात्र बरोबर। तो वो बुद्ध जी ने क्या कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध जी के जो उपदेश दिए थे तो उनके उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक कहलाता है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ये डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बुद्ध धर्म की है। सो सिंपल, ठीक है, डी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी मतलब आने वाले बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो मैत्रेय हैं। और हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? कोई कल के अवतार होगा। अगला है, अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? अनात्मवाद मतलब अनात्म, मतलब जहाँ आत्मा नहीं हो। तो ये किसका सिद्धांत है? तो सिद्धांत ये है बौद्ध दर्शन का। ठीक है, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन पीछे है। ऑप्शन ये रहा।
बौद्ध दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। ये क्षीणवाद सिद्धांत यही है कि संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये हुआ था विनय पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रहा विनय पिटक, कहाँ है ये बी आंसर। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है, इसमें क्या समझ। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो मेधी, तोरण या फिर क्या है ये अंडा छत्र। अंडा छत्र तो होगा नहीं, यही मेधी होगा। ये रहा मेधी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राजा अवंतीपुर और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? वर्ण मतलब जो ये 4 वर्ण विभाजित हैं, तो उनके बीच में जो विवाद हुआ था तो वो कहाँ मिलता है? तो मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय कहाँ पे है? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो ये अभिधम्म पिटक में समाहित है। ठीक है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? अभिधम्म पिटक। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? बौद्ध धर्म में। विहार मतलब इधर उधर टहलते, स्थिर मत बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? देख लेते हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ये रहा। इसी तरह तो वो भी थे ना कबीरदास, जब वो उनके विषय में भी तो ये कहाँ था ये महापरिनिर्वाण सूत्र। हाँ, कबीरदास के विषय में यह था कि जब वो मरेंगे, उसके टाइम में कहा जाता था जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा, वहीं बगल में मगहर है, तो वो उसको नर्क मिलेगा। तो ये भेदभाव मिटाने के लिए जो कबीरदास जी थे, जब वो उनको मालूम था कि अब मेरा लास्ट डे आ गया, मतलब अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने मरते टाइम मगहर चले गए थे। तो उस पर जब वो मतलब अपना प्राण त्यागे, तो फिर मतलब अगर अलग अलग धर्म के लोग उसमें मतलब उनको कोई मतलब मुस्लिम लोग बोले कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू बोले कि जलाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब विवाद हो गया था। फिर आकाश से भविष्यवाणी हुई कि हे मानव, तुम लोग काहे लड़ रहे हो, जरा ताबूत उठाकर, ताबूत ही होता है, नहीं पर्दा हुआ था वो जो ओढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं, कफन, बोले उसको उठा के तो देखो। तो उठा के जब ये लोग देखे तो उनका शरीर जो था फूल बन गया था। तो बोले कि आपस में बांट लो और उसके बाद ले जाओ, जिसको दफनाना हो दफनाए और जिसको जलाना हो जलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? चैत्य का अर्थ है प्रार्थना हाल। हम तो सोचे चैत मतलब कि वो जो महीना नहीं होता है, चैत का महीना जिस टाइम गेहूँ वगैरह कटता है, वो नहीं है, ये है प्रार्थना हाल। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमश ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? ये लोमस ऋषि गुफा है, पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, क्योंकि बिहार में ही तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन ये सुत्त पिटक में संबंधित है, सुत्त पिटक। ठीक है। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ये रहा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करने वाला भरहुत स्तूप स्थित है? तो किस राज्य में भरहुत स्थित है? एमपी में। एमपी कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था? प्रथम तो अजातशत्रु ये किए थे। ठीक है। और दूसरा कालाशोक। तीसरा कौन किया था? अशोक। चौथा हर्षवर्धन नहीं, कनिष्क। और पांचवा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस? लो ये भी पूछे। कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति ये रहा कालाशोक। तृतीय अशोक के शासनकाल में, ये आंसर ही रहा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि चलो किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? तो कनिष्क के। ये लोग जो बौद्ध धर्म अपनाए थे बहुत भैया प्रतापी राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में धमेक है, चौखंडी भी है, रामभर भी है, लेकिन ये भरहुत जो है ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक भारत सरकार में किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? तो मौर्य भरहुत ही किए थे, जो कि बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? महायान ये तो उनके शासनकाल में हुई थी ना, हर्षवर्धन के। तो नहीं, कनिष्क के, हर्षवर्धन के नहीं, कनिष्क के। महायान और हीनयान में जब बौद्ध धर्म टूटा था। महायान और हीनयान मतलब क्या होता है? ये रहा ऑप्शन कनिष्क। कि जब मतलब ये जो धर्म जैसे चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, एकदम जैसे था वैसे ही रहे, तो उसको कहते हैं कि हीनयान। और थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू कर दिए, जैसे कुछ उसमें कर्मकांड बना था तो धीरे धीरे उसमें लाना शुरू कर दिए ना, तो वही महायान हो गया आगे चल के। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सबसे मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मौलिक अंतर यही है कि वो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, यही अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पदपाणि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। क्या थी? बौद्ध धर्म महायान की, हीनयान का नहीं बोल रहा है, ये महायान का बोल रहा है। इसकी 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्धतम से संबंध है? तो महायान अभी हम लोग पढ़े माध्यमिका और योगाचार से। ये रहा माध्यमिका और योगाचार। नेक्स्ट है कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली ये प्रभावित थी ग्रीक, ये रहा है आंसर। ठीक है, ये आंसर है ग्रीस। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थान 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सांची जो स्थान है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की जो बौद्ध संगीतिक कला थी और वास्तुकला थी, तो उससे संबंधित है सांची। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। रामभर भारत के किस राज्य में? वो तो उत्तर प्रदेश में बना ना अंतिम संस्कार, लेकिन रामभर वो तो कुशीनगर था ना, यहाँ रामभर कैसे नाम आ गया? हो गया होगा। अच्छा, रामभर स्तूप है, स्तूप का नाम रामभर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये केसरिया, सबसे बड़ा स्तूप क्या है? केसरिया है। केसरिया कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बस इट इज ओवर।